नमस्कार। मुगल साम्राज्य और ताकतवर बादशाहों के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। मुगल साम्राज्य जो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक की स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। उसके बाद अकबर आया, उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब। ये ऐसे शासक थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिनके बारे में हमें पता है। लेकिन क्या आप मुगल साम्राज्य की ताकतवर महिलाओं के बारे में जानते हैं? तो आइए जानते हैं इनके बारे में। गुलबदन बेगम। इनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल में साल 1523 ईस्वी में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता जहीरुद्दीन बाबर का देहांत हो गया था और उनकी सौतेली माँ रानी माहम बेगम ने उन्हें गोद ले लिया था। माहम बेगम बादशाह हुमायूं की माँ थी और गुलबदन बेगम का बचपन बादशाह हुमायूं की देखरेख में गुजरा। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वे फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं भी लिखा करती थी। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत करीब थी और उन्हें रोज़ कहानियाँ सुनाया करती थी। जब अकबर बादशाह बने, उन्होंने अपनी बुआ से गुजारिश की कि वे उनके पिता हुमायूं के जीवनी लिखें। अकबर ने गुलबदन को हुमायूं नामा लिखने का सुझाव दिया। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासन के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि एक मुगल परिवार में रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है, इसका भी बखूबी चित्रण किया। मुगल जनान खाने के अंदर की जीवनी का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। नूरजहां जहांगीर ने मई 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। विवाह के बाद 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न थी। उनकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में रुचि थी। उनका लक्ष्य भेद अचूक होता था। 1619 में उन्होंने एक ही गोली में शेर को मार गिराया था। इन समस्त गुणों के कारण उन्होंने अपने पति पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासन का समस्त भार उन्हीं पर आ पड़ा था। सिक्कों पर भी उनका नाम खोदा जाने लगा और वह महल में ही दरबार लगाने लगे। उनके पिता इत्माउद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया था और उनकी भतीजी का विवाह, जो आगे चलकर मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहां से हो गया। शाहजहां को जब इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां उनके प्रभाव को कम करना चाह रही हैं, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसे जीतने के आदेश की अवहेलना करते हुए 1625 ईस्वी में खुसरो खां का वध कर दक्कन में विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने आसफ खां को न भेजकर महावत खां को शाहजहां पर परवेज के नेतृत्व में भेजा। उन दोनों ने सफलतापूर्वक शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया। शाहजहां के पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे क्षमा मिल गई। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न रही, किंतु 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उनकी राजनीतिक प्रभुता नष्ट हो गई। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। मरियम उज जमानी अजमेर के राजा बहारमल कछवाहा की बेटी थी। इनका नाम जोधाबाई था। अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को सांबर हिंदुस्तान में इनका विवाह हुआ। वह अकबर की तीसरी पत्नी और उनके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर की पहली मलिका रुकैया बेगम निःसंतान थी और उन्हें जाने कला के नाम से जाना जाता था। उनकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उनके सबसे भरोसेमंद सिपह सलार बैरम खां की विधवा थी। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया, तो अकबर ने उन्हें मरियम जवानी का खिताब दिया, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से जाना गया।
मरियम उज जमानी की मृत्यु 1622 ईस्वी में हुई। उसके बेटे जहांगीर ने उसके नाम पर मरियम उज जमानी महल का निर्माण करवाया। यह महल अकबर के महल के करीब स्थित है। इस महल के प्रांगण के चारों ओर कई सारे कमरे बने हैं। महल के उत्तरी छोर पर एक बाग भी है जो एक पुल के जरिए महल से जुड़ा हुआ है। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जन्म 2 अप्रैल 1614 में हुआ था। वह अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। उन्होंने ही चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। 1631 में मुमताज़ महल की असामयिक मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहां आरा ने अपनी मां को मुगल साम्राज्य की फर्स्ट लेडी घोषित करवा दिया। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पिता की 3 पत्नियां थीं, वह शहजादा की पसंदीदा बेटी थी और उसने अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया था, जिसे उस समय साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में वर्णित किया गया है। जहां आरा अपने भाई दारा शिकोह को ज़्यादा मानती थी। 1657 में शाहजहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान जहां आरा उत्तराधिकारी दारा शिकोह के साथ चली गई और अंततः अपने पिता के साथ आगरा के किले में बंदी बना दी गई। एक समर्पित बेटी की तरह उसने 1666 में शाहजहां की मृत्यु तक उनकी देखभाल की। बाद में जहां आरा ने औरंगजेब के साथ सामंजस्य स्थापित किया, जिसके बाद राजकुमारी महारानी का खिताब दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तक जहां आरा अविवाहित रही। दिलरास बानो बेगम, यह मुगल वंश की आखिरी महान शहंशाह औरंगजेब की पहली और मुख्य बीवी थी। उन्होंने अपने मरणोपरांत खिताब रबिया उद दौरानी के नाम से भी पहचानी जाती थी। औरंगाबाद में स्थित बीवी का मकबरा जो ताजमहल की आकृति पर बनाया गया। दिलरास बानो का जन्म 1662 में हुआ, जो मिर्जा बदियुद्दीन सकवी की और नौरस बानो बेगम की बेटी थी। 1637 में उनका विवाह तत्कालीन शहजादा औरंगजेब से करवाया गया था। इनकी 5 संतानें थीं, जिसमें मोहम्मद आजम शाह, होशियार शायरा, ज़ैबुन्निसा, शहजादी जीनतुन्निसा और सुल्तान मोहम्मद अकबर। साल 1657 ईस्वी में संभवतः एक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी मुगल वंश की महिलाएं। धन्यवाद।